बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, 1-2 दिन में कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। जहां उपचुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार तय हो चुके हैं, एमपी कांग्रेस ने दिल्ली उम्मीदवारों की सूची भेजी। तो देखिए, कांग्रेस ने प्रत्याशियों के लिए एक पैनल बनाया। बुद्धनी विधानसभा के लिए कांग्रेस का 4 नामों का पैनल है। विजयपुर को लेकर कांग्रेस का 3 नामों का पैनल है। पीसीसी ने प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह को ये सूची भेजी और उसके बाद से कहा जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो जाएगी। तो कांग्रेस हो सकता है कि सबसे पहले घोषित कर दे या फिर बीजेपी कर दे, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस के जो पैनल है वो तैयार है, जो कि दिखाई दे रहा है। अब बस आलाकमान का इंतजार, यानी कि जाएगी दिल्ली और ये दिल्ली से ही फाइनल होगा कि कौन प्रत्याशी बनेगा और किन के नाम कटेंगे। लेकिन फिलहाल 2 या 4 नामों का पैनल तैयार हो गया है। बुद्धनी विधानसभा के लिए कांग्रेस का 4 नामों का पैनल है, तो विजयपुर को लेकर कांग्रेस ने 3 नामों का पैनल बना लिया है। पीसीसी ने जो प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह को ये सूची भेज दी है, वो नाम बताते। तो देखिए, बुद्धनी सीट का पैनल कौन कौन सा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। सबसे पहले महेश राजपूत, पूर्व अध्यक्ष जनपद, 2008 में बुद्धनी से चुनाव लड़ चुके हैं। दूसरा नाम राजकुमार पटेल, 1993 में बुद्धनी से विधायक रहे। अजय पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष यूथ। इसके अलावा देखिए, विक्रम मस्ताल भी हैं, प्रत्याशी 2023 के विधानसभा के थे और आप इस बार उनको भी टिकट मिल सकता है, वो एक पैनल में शामिल है। तो देखिए, ये तो था बुद्धनी सीट का, और अब विजयपुर सीट के पैनल की भी बात करते हैं, कौन कौन नाम शामिल है। चलिए बात करेंगे विजयपुर से। कांग्रेस से संभावित उम्मीदवारों की मुकेश मल्होत्रा 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे। छोटे राम सेमरिया, जो कि आदिवासी वर्ग से आते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मुकेश मल्होत्रा 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे। छोटे राम सेमरिया आदिवासी वर्ग से आते हैं। और विजयपुर से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों का नाम हमने आपको बताया। और ललित, हम कह सकते हैं किसी भी वक्त यह सस्पेंस टूट सकता है और सूची आ सकती है। हम लोगों ने एक रिपोर्ट अपने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की, जो धरातल पे जो बातें निकल के आई, उन व्यक्तियों के नाम प्राथमिकता के आधार पे, गुण दोष के आधार पे हमने एक रिपोर्ट सबमिट कर दी है। बुद्धनी की बात करें तो 11 लोगों ने टिकट मांगी, तो हमने शॉर्ट लिस्ट करके 4 लोगों का नाम प्राथमिकता के आधार पे लिख दिया। विजयपुर में तो है लगभग फाइनल है। जीतू पटवारी ने अपनी टिप लगा के हमारे प्रभारी महामंत्री जो दिल्ली में है, भंवर जितेंद्र सिंह, उनको भेज दी। ये जानकारी दे रहे थे, लेकिन इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, बीजेपी और कांग्रेस में इस बार कांग्रेस बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पैनल में नाम तो तय हो गए। हालांकि दोनों ही सीटों की बात करें तो एक तरफ तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन बुद्धनी बीजेपी का क्या कुछ दिखाई दे रहा है? लंबे समय से कांग्रेस इस क्षेत्रों में दौरा कर रही थी और लगभग नामों का पैनल भी तैयार कर लिया गया। रायसुमारी के प्रदेश अध्यक्ष को इस क्षेत्र के दौरे पर थे, तो वहीं दूसरी समिति बुद्धनी में लगातार डेरा जमाई हुई थी और दोनों विधानसभा क्षेत्रों का जो नामों का पैनल है उम्मीदवारों का संभावित, वो लगभग तय हो चुका है। जहां पर 4 नाम हम बता रहे हैं, चाहे राजकुमार पटेल हो, महेश राजपूत हो, अजय पटेल या विक्रम मस्ताल। तो बुद्धनी से 2 नाम है, छोटे सियाराम की बात हो या मुकेश मल्होत्रा, जो सबसे प्रबल दावेदार मान रहे हैं, उसको उन दोनों की 4 की सूची जो है वो दिल्ली भेज दी गई। और माना जा रहा है कि 19 तारीख को, परसों, भंवर सिंह भी भोपाल आ रहे हैं एक कार्यक्रम में, तो संभावना यह है कि कांग्रेस 19 या 20 तारीख तक अपनी सूची जारी कर देगी। तो कांग्रेस भी अब लगातार लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रही थी और यही कारण है कि संभावित नामों का पैनल भी बन चुका है। सूची दिल्ली भी भेजी जा चुकी है और 19 या 20 तारीख को माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी सूची भी जारी कर देगी, क्योंकि 18 तारीख से नामांकन है और 25 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है। बिल्कुल, तो देखिए, आप 1-2 दिन में ये सस्पेंस खत्म हो सकता है और अभी देखने वाली बात होगी कि कौन होता है इन दोनों सीटों से उम्मीदवार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।